दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। अतः सभी अभिभावकों से अपील की जाती है कि वे अपने नज़दीकी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों का नामांकन करवा करके उसे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करें। ये उनके द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया था और ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जब छात्र शिक्षक अनुपात में डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके लिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र का नामांकन हो, जिसकी वजह से छात्रों की संख्या के आधार पर नए टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया कि छात्र की संख्या बढ़ेगी तो टीचर की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें चल रही हैं, क्या वाकई शिक्षक भर्ती को लेकर के राज्य सरकार गंभीर है या फिर जानबूझ करके शिक्षकों के पद को समाप्त किए जा रहे हैं? इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आप जो भी चीज़ें चल रही है उत्तर प्रदेश में वो जानेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आप स्क्रीन पर इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बेसिक को हाई स्कूलों में मिलाने की तैयारी, जिले में होगा अध्ययन। इस बात को लेकर के रिसर्च किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है कि क्या जो बेसिक स्कूल होते हैं, यानी कक्षा 1 से 8 आप कह लीजिए, हालांकि बेसिक में माध्यमिक भी शामिल होता है। अगर आप आरटीई देखेंगे तो वो बेसिक एजुकेशन की बात करता है, जिसमें 6 से 8 वाली जो शिक्षा होती है, जिसे माध्यमिक शिक्षा बोला जाता है, वो भी प्राइमरी के अंतर्गत ही आता है। 1 से 5 प्राइमरी हो गया और 6 से 8 वाला अपर प्राइमरी बोला जाता है। मतलब कि वो बेसिक के अंतर्गत ही आता है, कई जगह पर उसे माध्यमिक भी बोला जाता है। यानी कि 1 से 8 वाले जो विद्यालय हैं उनको हाई स्कूलों में मिलाने की तैयारी के संदर्भ में यहाँ पर आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। देखिए, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट कंसल्टेशन ऑफ स्कूल में जिले के 4 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। ये खबर जो है वो नोएडा से प्रकाशित हुई है। गौतम बुद्ध नगर बोला जाता है, जो कि दिल्ली एनसीआर में आता है और यूपी का एक जिला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश के 75 जिलों में से गौतम बुद्ध नगर को चुना गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा से ये खबर प्रकाशित हुआ है। चूंकि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर नोएडा के स्कूलों को चुना गया है, यानी उत्तर प्रदेश के 4 विद्यालयों को चुना गया है, और ये पूरे देश भर में इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक स्कूलों को आसपास के बड़े स्कूलों में मर्ज करने की भारत सरकार तैयारी कर रही है। इनको मर्ज कर कैसे किया जाएगा, इस पर भारत सरकार पायलट प्रोजेक्ट कंसल्टेशन ऑफ स्कूल के तहत अध्ययन कराएगा। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के 4 बेसिक स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जहां पर भारत सरकार की टीम अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के अफसरों ने जिलों के अफसरों से को निर्देशित किया। शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि भारत सरकार कंसल्टेशन ऑफ स्कूल नाम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत बेसिक स्कूलों में बड़े स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी कर रही है। अध्ययन के लिए जिले के चयनित स्कूलों में 16 से 18 बच्चों का नामांकन है। स्कूलों के आसपास कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को देखा जाएगा। छोटे स्कूलों को इन बड़े स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। अध्ययन में नए स्कूल तक बच्चों के जाने की व्यवस्था और उनका नामांकन, साथ ही ऐसे होने पर किस किस तरह की समस्या आएगी, इन सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 3 माह के अंदर अध्ययन पूरा हो जाएगा। अफसरों ने बताया कि नए शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आसान बनाने के मकसद से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विलंब होने से बेसिक स्कूलों पर हो रहा खर्च भी कम होगा, मतलब विलय होने से, मतलब कि दोनों को आपस में मिलाने की वजह से। अब मेन जो इनका मोटो है वो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना या फिर इन प्रकार की चीज़ों को इग्नोर करते हुए मेन खर्च जो है उसको कम करना, यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी खर्च हो रहा है उनको कम करना इनका मेन उद्देश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का मॉडल भी रहा है चर्चा में। और अगर इसका पायलट प्रोजेक्ट का अगर आप पहले का डेटा देखेंगे तो आपको इसका असलियत क्या है इसके बारे में पता चलेगा। एकेडमिक ईयर 2018-19 से एकेडमिक ईयर 2021-22 यानी 3 साल में देश में किस राज्य में कितने विद्यालय खुले हैं या फिर बंद हुए हैं, उन सबका आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं वो मध्य प्रदेश में बंद हुए हैं। 29,361 सरकारी विद्यालय बंद हुए हैं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय।
अभी इसके पहले आर्टिकल में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के भी मॉडल की चर्चा हो रही है। यही वो मॉडल है जिसके अंतर्गत हजारों की संख्या में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में अभी आपको ज्ञात होगा राज्य स्तर पर एक स्कीम चलाई गई थी जहां पर 30 से कम छात्र हैं अगर किसी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, तो उसको अगले 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय होंगे उसमें मर्ज करने का प्रयास किया गया था। और उसके अंतर्गत वो चीज़ें जो 30 से कम बच्चे थे जिस स्कूल में, उसको बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ अगर एक ही परिषद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थे तो उनको भी आपस में मर्ज कर दिया गया था। इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि दोनों विद्यालयों का प्रिंसिपल एक बना दिया गया। तो सीधे तौर पर प्राइमरी के एक प्रिंसिपल का पोस्ट खत्म हुआ। इसके साथ ही साथ प्राइमरी का जो प्रिंसिपल होता है और अपर प्राइमरी का जो असिस्टेंट टीचर होता है, दोनों का रैंक समान होता है। तो एक तो प्रिंसिपल का पोस्ट खत्म हुआ, उसके बाद से उसी प्रिंसिपल को उस अपर प्राइमरी में टीचर बना दिया गया, तो उससे अपर प्राइमरी का भी एक पोस्ट खत्म हो गया। मतलब कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, प्रिंसिपल भी मिल गया और अपर प्राइमरी का टीचर भी मिल गया। आप समझ रहे हैं, मतलब कि स्कूल भी बंद हो गया, एक स्कूल बंद हुआ, उसकी वजह से जो यहाँ पर प्राइमरी वो तो स्कूल बंद हुआ, वो तो टीचर दूसरे स्कूल में एडजस्ट किए जाएंगे, और जो विलय हुआ मतलब प्राइमरी और अपर प्राइमरी का आपस में, उसकी वजह से उस स्कूल में जो प्राइमरी के प्रिंसिपल थे उसको अपर प्राइमरी का टीचर बनाने का यहाँ पर प्रावधान था, और जो प्रिंसिपल थे उनको कॉमन दोनों स्कूल को देखना था। मतलब प्रिंसिपल का एक पोस्ट खत्म हुआ और अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर का एक पोस्ट खत्म हुआ। यही इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से पिछले अगर आप पीएबी का रिपोर्ट देखेंगे तो हजारों की संख्या में, हजारों छोड़िए 1 लाख समथिंग टीचर्स की संख्या यहाँ पर कम हुई है उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर समझना यह है कि चूंकि अभी तक जो विलय चल रहा था वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी का चल रहा था, अब हाई स्कूल की बात की जा रही है। मतलब कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल तीनों को मिलाकर के अगर विद्यालय बनाए जाते हैं तो तीनों का फिर एक प्रिंसिपल बनाया जाएगा। एक प्रिंसिपल बनाने की वजह से एक तो अपर प्राइमरी का प्रिंसिपल, दूसरा प्राइमरी का प्रिंसिपल, दोनों पद खत्म हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ टीचर्स को भी आपस में इधर से उधर शिफ्ट करके कम टीचर से ही पूरी सर्विसेज को एक तरीके से लिया जाएगा, और इससे नए टीचर की पद आने की संभावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सबसे ज़्यादा स्कूल बंद होने वाले राज्यों में शामिल हैं। यहाँ पर देख लीजिए, केवल अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला दिया जाए तो आप देख लीजिए लगभग यहाँ पर 55,000, लगभग 55,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल यहाँ पर बंद हुए हैं। यहाँ पर टोटल अगर इंडिया की बात करें तो 61,361 स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें केवल यूपी और एमपी को मिलाकर के 55,000 स्कूल बंद हुए हैं। ठीक है, जहाँ एक तरफ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय ही एक तरीके से एकमात्र विकल्प होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो भी फीस होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके अभिभावक। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने का प्रयास होना चाहिए, वहीं पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो क्या ये शिक्षा को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार गंभीर है? इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की अब ज़रूरत आ चुकी है, क्योंकि जहां पर स्कूल की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पर स्कूल को बंद किए जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि जिस स्कूल को आप बंद कर रहे हैं उसके अगले 1 किलोमीटर के स्कूल में जिस बच्चे को आप ट्रांसफ़र करेंगे वो अगले 1 किलोमीटर में स्कूल में जाएगा? निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें ही कारण है उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती ना आने का। और जो भी थोड़ा बहुत पद खाली भी है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार एक्सेप्ट करती है, उसको शिक्षा मित्रों के माध्यम से उनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट करके जो भी पद हैं उनको खत्म करके सरप्लस दिखा दिया जाता है। तो ये सारे खेल चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, जहां जहां पर भी एक तरीके से इनकी पार्टी की सरकार है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।